बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत सही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने बस रिजर्वेशन सिस्टम प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। कल मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 जो है वो अपलोड करने वाले हैं, लेकिन पार्ट 2 अपलोड करने से पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसे क्रिएट तो कर लेते हैं, फिर देन इसे अपलोड भी कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज के पार्ट 2 में हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। दोस्तों कल के पार्ट 1 के अंदर हमने ऐड बसेस रिकॉर्ड और व्यू बसेस डिटेल जो है वो चेक करना जो है ऐड करना सीख ली थी सारा स्टेप बाय स्टेप। आज के अपने इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमने जो चीज़ परफॉर्म करनी है वो है अपडेट बस डिटेल, डिलीट बस डिटेल और रूट्स ऑफ बसेस। तो ये 3 फंक्शनैलिटीज़ आज के पार्ट 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपडेट का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, अपडेट अंडरस्कोर बस। ठीक है, अपडेट बस गॉट इट। और देन उसके बाद एक और फंक्शन बना लेता हूँ, डेल अंडरस्कोर बस, जो कि बस के किसी भी बस के रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। देन उसके बाद रूट अंडरस्कोर बस। ठीक है, तो ये बसेस के जो रूट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम इस फंक्शन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। तो ये 3 फंक्शन हो गए। अब सबसे पहले मुझे किसका इस्तेमाल करना है, अपडेट बस का। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और इससे कहाँ पे जाके पेस्ट करना है, अपडेट वाले में। तो केस नंबर 3 के अंदर इसको जो हम वो है कॉल कर लेंगे, तो अपडेट अंडरस्कोर बस। अब मैं चलता हूँ और नीचे जाके इसका कोड परफॉर्म करता हूँ। तो ये सिंगल व्यू बस, ये ऑल व्यू। ठीक है, ये है जी मेन का फंक्शन। इस मेन के फंक्शन से पहले हम यहाँ पे इस जगह पे रिटर्न डाटा वाइड, मेरी क्लास का नाम बस, और उसके अंदर एक फंक्शन है अपडेट अंडरस्कोर बस के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन करना है। उसके बाद मुझे हेडिंग डिस्प्ले करवानी है। हेडिंग कौन सी, ये वाली हेडिंग, ये जो हमने ऊपर दी हुई है, बस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, अभी इसे गौर से अच्छे तरीके से समझ लें। बाद में आप लोगों के बहुत से इशू होते हैं कि सर हमारा फलां जगह पे प्रॉब्लम है, फलां जगह समझ नहीं आई ठीक तरीके से, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ ताकि ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को जो है वो क्लियर अप हो जाए। तो बाद में आप लोग जो है वो कहते हैं जी हमारा फ़लाँ जगह पे प्रॉब्लम है। तो जब आप सही तरीके से सीखेंगे साथ साथ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी। लेकिन जब आप वीडियो को स्किप करते हैं और अच्छे तरीके से नहीं समझते, फिर देन आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने हेडिंग जो है वो डिस्प्ले करवा दी है, बस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने करना क्या, करना ये है कि सबसे पहले हमने अपनी फ़ाइल को ओपन करना है। ज़ाहिर बात है हमने क्या करना है, अपनी किसी न किसी बस का रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करना है। लेकिन अपडेट कब होता है रिकॉर्ड, जब आपके पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट ना करता हो तो आप अपडेट किसी चीज़ को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे फ़ाइल का जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फ़ाइल नाम से। देन मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा जी फाइल डॉट ओपन। अब ये चेक करने के लिए कि क्या मेरी फाइल में डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए हम फाइल को किस मोड के लिए ओपन करेंगे, रीड मोड के लिए, क्योंकि राइट करने के लिए हम डाटा रखवाते हैं। लेकिन जब हमने डाटा गेट करना हो तो हम फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करते हैं। तो मेरी फाइल का नाम क्या है, BUS बस डॉट, उसकी एक्सटेंशन TXT टेक्स्ट कॉमा IOS। किस मोड के लिए ओपन करना है, इन यानी रीड मोड के लिए। ठीक है, ओके। अब जैसे ही रीड मोड के लिए ओपन किया तो मैंने हमेशा आपको ये बात बताई हुई है, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर C++ के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर फाइल हैंडलिंग कर रहे हो और फाइल हैंडलिंग करते हुए जब भी आप फाइल को रीड मोड के लिए ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये वेरीफाई करना चाहिए कि क्या मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। क्योंकि जब आप ये चेक नहीं ना करते तब आपका क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं ना करती होती तो ऑटोमेटिकली वो अपनी तरफ से एक रैंडमली फाइल जनरेट करता है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो इतनी फास्टली जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है कि आपको खुद समझ नहीं आती कि अब हो क्या रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इस एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ कि क्या जो मैंने फ़ाइल ओपन की है क्या ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर तो करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, अगर वो नहीं करती होगी तो ये इफ़ की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन के अंदर क्या कहेंगे, हम इफ़ की कंडीशन के अंदर कहेंगे फाइल ओपनिंग एरर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कह दिया फाइल ओपनिंग एरर। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो हम एल्स में चले जाएंगे।
ठीक है। जैसे ही हम एल्स में आए तो एल्स में आगे ये क्या करने वाला है, एल्स में आके अब हम फाइल में से डाटा 1 बाय 1 फैच करेंगे। लेकिन डाटा फैच करने से पहले हमने क्या करना है, डाटा अपडेट करना है। तो अपडेट किसको करना है, जिस बस का नंबर हमें हमारा ऑफिसर देगा। तो हम यहाँ पे उसे कहेंगे सी आउट के साथ कि जनाब हमें जो है वो सक्सेसफुली फाइल मिल चुकी है अपने रिकॉर्ड की। अब बताओ तुमने किस बस को जो है वो अपडेट करना है, किस बस के रिकॉर्ड को। तो बस का नंबर चाहिए हमें, तो बस नंबर। तो हमने यहाँ पे पूछा बस नंबर, तो वो हमें एक बस नंबर देगा। तो हम यहाँ पे टी नंबर के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, यानी टेस्ट नंबर। तो इसको हम यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर भी कर लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे। तो मैंने यहाँ पे इसकी डाटा क्या होगी, स्ट्रिंग, क्योंकि आपको पता है हमने ऊपर डाटा स्ट्रिंग रखी हुई है नंबर की, टी नंबर। ओके डन। अब यहाँ पे हम आगे गॉट इट, ठीक हो गया। तो बस नंबर हमने यूजर से ले लिया। अब हमने क्या करना है, इस बस नंबर को अपने रिकॉर्ड, अपनी फाइल में से आने वाले रिकॉर्ड के साथ 1 बाय 1 क्या करना है, मैच करना है। तो उसके लिए हम पहले फाइल में से डाटा लेके आएंगे। तो फाइल में से डाटा लाने के लिए हम क्या करने लगे हैं, फाइल में से डाटा लाने के लिए हमने कैसे डाटा रखा हुआ था, पहले बस का नंबर था फाइल में, यानी जो तरतीब आपने राइट करते हुए लगाई थी। तो राइट करते हुए आपने जो तरतीब लगाई थी वो ये थी कि बस का नंबर था, फिर बस का नेम था, फिर आपके नंबर ऑफ़ सीट्स थी, और फिर आपके ड्राइवर का नेम था। तो इसके लिए हम जो 4 वेरिएबल हमने अपनी क्लास के अंदर बनाए हुए हैं, उन्हीं वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। ये देखें, ये वाले जो वेरिएबल, ये आपने क्लास के अंदर ये 4 वेरिएबल बनाए हुए हैं, तो इन्हीं वेरिएबल को मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आगे इस जगह पे मैं कहने लगा हूँ जी फाइल में से क्या लेके आओ, b_ नंबर, फिर b_ नेम, फिर b_ सीट्स, और फिर d_ नेम यानी ड्राइवर नेम। ठीक है, ये चीज़ें लाने के बाद हमने वाइल लूप स्टार्ट की, और जब तक फाइल .eof नहीं हो जाती तब तक ये लूप क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। और ये जो वाली कमांड है ये हम इसके अंदर लिख देंगे, Ctrl+C के साथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या, अब मुझे 1 बाय 1 कंपेयर करना। जैसे ही अंदर से 1 रिकॉर्ड आया तो मैंने चेक किया इफ़ कि जो मेरा टी_ नंबर है, यानी जो टेस्ट नंबर था, क्या वो इक्वल है किसके, b_ नंबर के। अगर तो ये इक्वल है तो ये इफ़ के अंदर आ जाए। ठीक है, और जैसे ये इफ़ के अंदर आए तो इफ़ के अंदर आके करना क्या, मुझे न्यू रिकॉर्ड लेना, यानी जिसको मैंने अपडेट करना। तो यहाँ पे पहले चेक कर लें वेरिएबल यही हमने क्लास में रखे थे, यस b_ सीट्स, और ठीक है, यस यस यस, ओके जी। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आ गया, मुझे क्या करना है, नए सिरे से रिकॉर्ड लेना है यूज़र से। ठीक है, तो नए सिरे से रिकॉर्ड लेने के लिए जैसे ही रिकॉर्ड मैच कर गया तो मैं यहाँ पे उसे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा \n न्यू बस नंबर, न्यू बस नंबर। ठीक है, न्यू बस नंबर मैंने उससे पूछ लिया। तो अब वो मुझे कोई जो भी बस का नंबर देगा उसे मैं किसी वेरिएबल में सेव करवा लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सी आउट और मैंने कहा \n न्यू बस नंबर आ गया। और न्यू बस नंबर के बाद मुझे कह रही है बस का नेम, तो मैंने कहा बस नेम। ठीक है, और सी इन के अंदर मैंने टी_ नेम नाम से वेरिएबल ले लिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, \n मैंने कहा जी नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, सी इन टी_ सीट्स। उसके बाद सी आउट और \n ड्राइवर नेम। ठीक है, तो ड्राइवर नेम लेने के लिए सी इन और टी_ नेम। अब ऊपर में टी_ नेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं टी_d यानी टेस्ट ड्राइवर नेम हम कर लेते हैं टी_d_ नेम। ठीक है, ओके, तो ये हम निकाल लिया। अब जो हमने डाटा लिया इन वेरिएबल्स को हम ऊपर डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो टी_ नेम, टी_ सीट्स, टी_d_ नेम और नंबर। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर नंबर नाम का वेरिएबल, टी_ नेम नाम का वेरिएबल और टी_d_ नेम नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे इंट डाटा टाइप के साथ टी_ सीट्स नाम का वेरिएबल। ठीक है,
देन हमें एक वेरिएबल वो चाहिए जो हमें ये बताएगा कि हमें वैल्यू मिली है कि नहीं मिली, जिस हमने बस के रिकॉर्ड को अपडेट करना था, क्या वो रिकॉर्ड हमें मिला या नहीं मिला। तो यहाँ पे फाउंड वेरिएबल लिया हमने एक हेल्पिंग के लिए, ठीक है। ओके जी, अब हम वापस आ जाते हैं और ये जो हमने रिकॉर्ड न्यू लिया इसको फाइल में भिजवा देते हैं। तो फाइल में भिजवाने के लिए हमें एक न्यू फाइल चाहिए जिसमें डाटा, आपको पता है जब हम डाटा अपडेट या डिलीट करते हैं तो हम दो फाइल्स देते हैं, एक पुरानी फाइल्स ओल्ड फाइल जहाँ से हम डाटा रीड करते हैं और एक न्यू फाइल जहाँ पे हम डाटा राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि न्यू फाइल चाहिए। तो न्यू फाइल लेने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और जनाब इसके अंदर आके एक न्यू फाइल ओपन कर देता हूँ। तो मैंने कहा फाइल 1 डॉट ओपन, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ बस 1 डॉट txt टेक्स्ट कॉमा iOS, किस मोड के लिए, ऐप मोड के लिए। और उसके बाद क्या करना है, ऐप मोड के लिए, ठीक है। ओके जी, ऐप मोड के लिए और देन कॉमा, और कॉमा लगा के हमने क्या करना है iOS, किस मोड के लिए, राइट मोड के लिए। तो राइट के लिए हम आउट लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब ये जो फाइल 1 नाम का मैंने वेरिएबल बनाया इसको भी मैं ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने एफ स्ट्रिंग के साथ फाइल और कॉमा फाइल 1 नाम का एक वेरिएबल एक और क्रिएट कर लिया, ठीक है। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखें फाइल 1 में हम डाटा क्या करना है, राइट करना है। तो अब फाइल 1 के अंदर सबसे पहले क्या जाए, मेरा ये जो नंबर मैंने न्यू बस का नंबर दिया तो ये नंबर वाले वेरिएबल में तो नंबर, उसके बाद एक स्पेस, देन t_name, t_name के बाद एक स्पेस और फिर t_seeds, फिर एक स्पेस और फिर td_name और फिर देन उसके बाद बैकस्लैश एन के साथ न्यू लाइन में चला जाए और डन, ठीक है। ये इतना हो गया। ओके, ये वो रिकॉर्ड है जो हमने अपडेट किया, लेकिन जो रिकॉर्ड हमने अपडेट नहीं था करना उसको भी हमने कहाँ भिजवाना है, न्यू फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स कि जो रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा उसको भी उठा कहाँ भिजवा दो, फाइल के अंदर। कौन सी फाइल के अंदर, न्यू फाइल के अंदर। तो फाइल 1 के अंदर अब कौन सा रिकॉर्ड जिसको अपडेट नहीं करना, वो फाइल जो अंदर से रिकॉर्ड, यानी ये जो रिकॉर्ड हम अंदर से लेके आए हैं जिसको हमने अपडेट करने के लिए अंदर से चेक करके लेके आए हैं, अगर ये रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा तो इसको सेम एज उठा के हम क्या करेंगे, न्यू फाइल में भिजवा देंगे। तो यहाँ पे क्या b_number, b_name, b_seeds और d_name, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखें ले आते हैं जो, और यहाँ पे सबसे पहले b_number जाएगा, देन एक स्पेस और फिर उसके बाद b_name है जी, और देन एक स्पेस है, फिर क्या है उसके बाद b_seeds है और फिर एक स्पेस है और फिर उसके बाद ड्राइवर का नेम है d_name है और फिर उसके बाद बैकस्लैश n और लास्ट पे सेमीकोलन। ओके जी, ठीक हो गया जी, ये इतना हो गया। ओके, उसके बाद जो रिकॉर्ड हमने अपडेट किया, इसका मतलब है ये जब रिकॉर्ड हम अपडेट करेंगे इसका मतलब है हमने जो रिकॉर्ड अपडेट करना था जिस बस का, वो हमें रिकॉर्ड मिल चुका है और हमने अपडेट भी कर लिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाउंड वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट करने से पहले एक और काम भी करेंगे, वो ये कि हम यहाँ पे कहेंगे बैकस्लैश n यहाँ पे बैकस्लैश t और बैकस्लैश t अपडेट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अपडेट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली, क्लियर। ओके, यहाँ पे एक और बैकस्लैश लगा देते हैं और यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि ये रहने देते हैं। ओके, डन, अपडेट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली। तो इतना काम हमने कर लिया। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, लास्ट पे हमने ये करना है कि अपनी इस वाइल लूप से बाहर निकलना है। तो ये वाइल लूप की बॉडी है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये वाइल लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, देखें इसने हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है। अब वाइल लूप की बॉडी से बाहर निकल के हमने अपनी दोनों फाइल्स को क्या करना है, क्लोज़ करना है। तो पहले file.close क्लोज़ कर दी और उसके बाद file1.close क्लोज़ कर दी, ठीक है। तो फाइल को जब भी ओपन करें तो फाइल को क्लोज़ करना नेसेसरी है, लाजमी है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अपनी जो न्यू फाइल मैंने बनाई थी
सॉरी, जो मेरी ओल्ड फाइल है जिसमें अब मुझे किसी भी चीज़ उस ओल्ड, ज़ाहिर बात है जब हमने सारे का सारा डाटा उठा के न्यू फाइल में भिजवा दिया तो ओल्ड फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ओल्ड फाइल को मुझे क्या करना है, रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है रिमूव नाम से, REMOVE, रिमूव। किस फाइल को रिमूव करें उसका नाम बताएं, बस डॉट उसकी एक्सटेंशन TXT टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो मैंने नई फाइल बनाई है उसके नाम को मुझे रीनेम करना। तो रीनेम करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है रीनेम नाम से, रीनेम। और रीनेम करने के लिए हम पहले बताते हैं ओल्ड फाइल का ओल्ड नेम। तो ओल्ड नेम हमने क्या रखा हुआ था, bus1.txt टेक्स्ट। दैन उसके बाद कॉमा लगाते हैं और बताते हैं न्यू नेम। तो न्यू नेम मुझे क्या रखना है, bus.txt टेक्स्ट, ठीक है। लें जी, ये हमारा काम जो है वो कंप्लीट फिनिश हो गया। अब मुझे लास्ट पे क्या करना है, इफ़ चेक करना है कि क्या जो फाउंड वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के। अगर तो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है जिस रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना था वो हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं अपनी इस इफ़ी कंडीशन के अंदर और यहाँ पे सी आउट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, बस नंबर इज़ इनवैलिड, ठीक है। तो ये हमने कहा दिया बस नंबर इज़ इनवैलिड, ठीक है। इतना हो गया। तो ये देखें, ये हमारा अपडेट का जो फंक्शन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने जनाब ये करना है कि इसके बाद दूसरा जो हमारा फंक्शन था वो कौन सा था, डिलीट वाला। तो डिलीट वाला भी हम कर लेते हैं। अब ये देखें डेल, ये जो है डेल अंडरस्कोर बस को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और मेन्यू के अंदर जाके इसे कॉल करवाते हैं। तो मेन्यू के अंदर किस जगह पे, 4 वाले केस के ऊपर, डिलीट बस डिटेल 4 वाले केस के ऊपर है। तो 4 वाले केस के अंदर जाते हैं, कहाँ पे हमारा ये है जी हमारा 4 वाला केस, और इसके अंदर डेल अंडरस्कोर बस को हमने कॉल करवा दिया। अब इसका कोड भी हमने करना है। तो कोड ऑलरेडी आपको पता है, डिलीट और अपडेट का कोड सेम होता है, सिर्फ थोड़े से चेंज होते हैं। तो हम क्या करने लगे हैं, हम जनाब यहाँ पे अपडेट वाले को ही कॉपी करके पेस्ट करने लगे हैं और उसमें जो चेंजिंग हमने करनी है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे पहले तो नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे अपडेट की जगह पे क्या आएगा, डेल, DEL, डेल। उसके बाद सिस्टम क्लियर स्क्रीन file1, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएबल हमें नहीं चाहिए क्योंकि अब हमने डाटा लेना नहीं है, तो जब लेना ही नहीं है तो यहाँ पे हमने इन वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाउंड वेरिएबल की ज़रूरत है, ओके, ठीक है। ये इतना हो गया, ओके। बस मैनेजमेंट सिस्टम, और सबसे पहले फाइल को ओपन किया, चेक किया क्या फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। अगर तो नहीं करती तो फाइल ओपनिंग एरर, अगर करती है तो एल्स में आएगा और आके हमसे पूछेगा बस नंबर, जिस बस के नंबर को आपने डिलीट करना है। तो हमने टेस्ट TN नंबर के अंदर दे दिया टेस्ट बस का नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने दो फाइल ओपन की, एक न्यू फाइल और एक ओल्ड फाइल में से डाटा लाना शुरू किया और चेक किया क्या TN नंबर BN नंबर के साथ मैच करता है। अगर तो ये मैच कर जाएगा तो इसका मतलब है ये वाला रिकॉर्ड हमने क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे सिंपल, अब हमने यहाँ पे क्या करना था, सिंपल ये आपने राइट नहीं करना, जस्ट यहाँ से इसे रिमूव कर दें, ओके। और यहाँ पे कहें डिलीट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, डिलीट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली और फाउंड ++। उसके बाद एल्स, और एल्स में जाकर क्या करें कि एल्स में हमने क्या करना है, जो रिकॉर्ड हमने डिलीट नहीं करना उसको न्यू फाइल में भिजवाना। तो न्यू फाइल में सेम एज वही रिकॉर्ड भिजवाना जो अपडेट में भिजवाया था, ठीक है, ओके। उसके बाद ये सारा कुछ सेम एज रहेगा और नीचे से भी ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फाइल डॉट क्लोज और दोनों फाइल्स को एक को रिमूव किया, एक को रीनेम करके दैन बाद में चेक किया, अगर फाउंड वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो देन बस नंबर इज़ इनवैलिड, ठीक है, ओके। तो ये आपका डिलीट का फंक्शन भी जनाब कंप्लीट हो गया, गॉट इट। तो ये देखें, ये डिलीट का फंक्शन कितना सिंपल सा था, ठीक है, बिल्कुल अपडेट की तरह होता है, सिंपल। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक दफ़ा जो है ना कंपाइल करके देख लेते हैं क्या कोई एरर तो नहीं हमारा। तो ये देखें यहाँ पे एक एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। एरर इस चीज़ का है कि आपने यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक बार यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम मल्टीपल जो है वो ये जितने भी हमारे पास होते हैं ना, रीड राइट ये मेथड्स, इनके लिए हम ये बार यूज़ करते हैं इनके दरमियान, ठीक है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे कॉमा लगाया था, हालांकि कॉमा नहीं आता, ठीक है। कॉमा सिर्फ फाइल के नाम के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद ये जितने भी हमारे पास मूड्स होते हैं इनके दरमियान हम बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का एरर था, तो सॉरी ये हमने एरर दूर कर दिया अपडेट में से, ओके। अब डिलीट में से भी दूर करना पड़ेगा, तो डिलीट में आते हैं और सॉरी यहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया, कॉमा नहीं बल्कि बार आती है, ठीक है, ओके। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा अगेन कर लेते हैं कंपाइल और चेक करते हैं,
ओके देखें ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ओके तो अभी हमें इसको टेस्ट नहीं करना, टेस्ट कब करना, जब हमने एक और फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो आज के पार्ट 2 के अंदर जो हमने 3 फंक्शन क्रिएट करने थे, जिसमें से हमने अपडेट और डिलीट सक्सेसफुली कर लिया, बाकी एक रह गया रूट्स वाला। तो अब रूट्स वाला फंक्शन करने के लिए हम रूट्स पे चलते हैं और पहले रूट्स वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे देखें रूट अंडरस्कोर बस को कॉपी किया, कंट्रोल सी के साथ इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इसे 5 वाले केस के अंदर जाके पेस्ट कर दिया। तो ये देखें केस 5 के अंदर मैंने जाके इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो रूट्स ऑफ बस से मुराद ये है कि इसमें जस्ट हम ये दिखाएंगे कि हमारी कंपनी के कौन कौन से बसेस के रूट्स हैं, उनकी क्या क्या टाइमिंग है, किस सिटी से किस सिटी तक हम जो है मूव करेंगे और उस कितने टाइम में मूव करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने दिखाना है और कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं परफॉर्म करनी, सिर्फ जस्ट रूट्स की डिटेल दिखानी है। ठीक है, ओके तो अब चलते हैं और जाके रूट्स की डिटेल दिखाते हैं। रूट्स अंडरस्कोर बस में चलते हैं और रूट्स की डिटेल दिखाते हैं। तो सॉरी यहाँ पे मेन से पहले ओके इस जगह पे सबसे पहले क्या करना है, वाइड रिटर्न डाटा टाइप, उसके बाद मेरी क्लास का नाम बस, उसके अंदर मैंने कहा एक फंक्शन है रूट अंडरस्कोर बस के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हम आ गए हैं और सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन। ओके उसके बाद मुझे अपनी हेडिंग डिस्प्ले करवानी है। हेडिंग कौन सी, ये बस मैनेजमेंट सिस्टम वाली, ये देखें ये वाली हेडिंग डिस्प्ले करवानी है, बस मैनेजमेंट सिस्टम। कंट्रोल सी से कॉपी किया इसे और यहाँ पे इसे आगे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए चॉइस नाम से, इंट CHOICE चॉइस। चॉइस नाम से वेरिएबल क्यों चाहिए, यानी ये वेरिएबल इसलिए चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रूट्स होंगे। तो हम यूज़र से पूछेंगे, अपने ऑफिसर से पूछेंगे, तो हमने कौन से रूट्स को जो है वो डिटेल देखनी है, तो उसके लिए वो हमें कोई ना कोई चॉइस देगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ़ रूट्स होंगे, तो उन रूट्स को वो कौन कौन से रूट्स हैं पहले हम उनकी हेडिंग डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो रूट्स की डिटेल दिखाने के लिए यहाँ पर देखें हमने हेडिंग ऑलरेडी दी हुई हैं। तो जनाब ये देखें आप ठीक है, और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसे इस जगह पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इससे यहाँ से ऐसे ओके, फर्स्ट रूट डिटेल, सेकंड रूट डिटेल्स, थर्ड रूट डिटेल्स, फोर्थ एंड फिफ्थ रूट डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ से इसे हम ये वाली लाइंस ख़त्म कर देते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। गॉट इट, यहाँ से हम थोड़ा इन्हें आगे की तरफ ले जाते हैं। ओके ओके ठीक है, ये बिल्कुल अलाइन हो चुके हैं। ओके अब ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके उसके बाद ये देखें 1 के साथ फर्स्ट रूट, अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपको फर्स्ट रूट डिटेल्स दिखाई जाएंगी, अगर सेकंड 2 प्रेस करेंगे सेकंड रूट डिटेल्स दिखाई जाएंगी, अगर 3 प्रेस करेंगे थर्ड, 4 पे फोर्थ और फिफ्थ रूट डिटेल्स दिखाई जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम करने के वाले हैं, अब हम यहाँ पे करने वाले हैं ये कि हम यहाँ पे करने लगे हैं एंटर योर CHOICE चॉइस। ठीक है, और चॉइस लेने के लिए CHOICE चॉइस नाम से हमने वेरिएबल बना लिया। उसके बाद SWITCH स्विच हम यहाँ पे लगाएंगे, CHOICE चॉइस वाला वेरिएबल उसे पास कर देंगे। ठीक है, तो स्विच क्या करेगा, स्विच ये चेक करेगा कि चॉइस के अंदर इसने कौन सी नंबर वाला चॉइस किया, 1 2 3 4 5 कौन सा चॉइस किया। ठीक है, तो देन उसके बाद ये क्या करेगा, ओके तो ये चॉइस चेक करेगा। गॉट इट, ओके ठीक है डन। अब क्या करने लगे हैं, अब सबसे पहले यहाँ पे कितने केस बनेंगे, केस 1 के बाद यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, उसके बाद केस 2 लगेगा और देन ये ब्रेक कर देगा, देन यहाँ पे केस 3 लगेगा और ये ब्रेक कर देगा, देन यहाँ पे केस 4 लगेगा और ये ब्रेक कर देगा, देन यहाँ पे केस 5 लगेगा और ये ब्रेक कर देगा, देन उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट केस लगेगा और डिफ़ॉल्ट केस में हम उसे कहेंगे इनवैलिड CHOICE चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, और जैसे ही आएगा उसके बाद हम कहेंगे उसे गेट CH और गो टू P, उसे P पे वापस ले जाएंगे। और P कहाँ पे बनाना हमने,
पी यहाँ पे ऊपर हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन के साथ डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये देखें ये पी लगा दिया, गॉट इट। ओके, तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। अब जस्ट हमने क्या करना है कि जैसे ही वो 1 प्रेस करें तो केस 1 के अंदर हम रूट्स की डिटेल दिखाएंगे कि केस 1 यानी फर्स्ट रूट की डिटेल दिखाएंगे। तो फर्स्ट रूट की डिटेल ये देखें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो बजाय क्योंकि ये जस्ट सी आउट के साथ लिखी गई हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। तो ये देखें फर्स्ट रूट की डिटेल मैंने कॉपी कर दी और इस जगह पे आके पेस्ट कर दी, गॉट इट। अब मुझे करना क्या, अब मैं ये करने लगा हूँ कि यहाँ से पीछे, ओके। तो ये देखें ये हमने फर्स्ट रूट की डिटेल जो है वो यहाँ से कॉपी कर ली हैं। उसके बाद अब इसी तरह सेकंड रूट की जो डिटेल्स हैं वो भी मुझे चाहिए। तो सेकंड रूट की डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे सेकंड वाले केस में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेकंड रूट्स की डिटेल उठा लेता हूँ। तो ये आप थोड़ा नीचे आए यहाँ से, ओके जी। तो यहाँ से ये सेकंड रूट की डिटेल कॉपी कर लें। तो ये मैंने सेकंड रूट की जो डिटेल है वो यहाँ से कॉपी कर दी है और इस जगह पे पेस्ट कर दी है। अब मैं इसे भी अलाइन कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के इस तरह, और शिफ्ट प्लस अगर आप टैब दबाएं ना, अच्छा आपको अगर ये नहीं पता कि कैसे हम अपने पूरे मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को अगर बैकवर्ड मूव कराना हो तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस टैब का बटन दबाते हैं तो ये पीछे आता है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस को आगे की तरफ ले जाना हो तो जस्ट आपने टैब दबाना तो ये आगे चले जाएगा। आगे ले जाने के लिए सिर्फ टैब दबाते हैं तो मल्टीपल लाइंस आगे मूव करना शुरू कर देती हैं। और अगर आपने मल्टीपल लाइंस को एक ही टाइम में पीछे लेके आना तो आप शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो ये पीछे आता है, ठीक है, ओके। ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप केस 3 के अंदर चलते हैं और केस 3 के अंदर जाके मज़ीद जो है वो केस रूट 3 की जो डिटेल्स हैं वो कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, ये हैं जी रूट 3 के हमारे पास डिटेल्स, एक मिनट, ओके। तो यहाँ से ये डिटेल्स यहाँ से उठाई, ये कॉपी की और इस जगह पे आके पेस्ट कर दी, गॉट इट। अब इनको भी अलाइन कर लेते हैं यहाँ से शिफ्ट प्लस टैब, तो ये देखें ये अलाइन होगी पीछे की तरफ। उसके बाद अब नेक्स्ट कौन सा हमारा केस है, केस 4। तो ये मैं केस 4 में आ चुका हूँ, कंट्रोलर से सेव भी कर दिया साथ मैंने। और केस 4 के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, ये देखें ये केस 4 की ये काफ़ी लंबा केस है, ओके। तो केस 4 की जनाब ये हैं जी रूट डिटेल्स, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया इसे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, गॉट इट। और यहाँ से अब मैं क्या करने लगा हूँ, ओहो हो एक मिनट, शिफ्ट प्लस टैब के साथ मैंने इसे अलाइन कर दिया, गॉट इट, और साथ सेव भी कर दिया। अब इसी तरह केस 5 जो कि हमारा लास्ट वाला रूट है इसकी डिटेल्स भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और केस 5 की डिटेल्स दिखाओ जी हमें, ये हैं जी केस 5 की रूट नंबर 5 की डिटेल्स, कंट्रोल सी से यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और इसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब के साथ अलाइन कर लेते हैं। तो लें जी आपका सारी रूट डिटेल्स ख़त्म, फिनिश, ओके। अब हम इससे थोड़ा पीछे की तरफ, ओके। तो ये देखें जनाब हमारी रूट्स जो डिटेल्स थी वो भी सारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। तो चलें अब इसको कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो ये मैंने कंपाइल एंड रन कर लिया। तो बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा जो आज का पार्ट 2 का जितना भी वर्क था वो सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं, अब टेस्ट करते हैं इसे। तो khizr@gmail.com ईमेल पासवर्ड था खिज़र, ठीक है। तो लोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ओके जी, ये आपके सामने है। तो ऑलरेडी हमने कल का एक जो है वो रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो वो मैं आपको व्यू भी करवा देता हूँ। ये देखें 2 के साथ आप व्यू भी कर सकते हैं। ये देखें सिंगल बस व्यू करना है या ऑल बस व्यू करना है, तो मैं ऑल बस व्यू कर लेता हूँ। तो ये देखें ऑल बस व्यू के अंदर देखें बस नंबर E100, बस का नेम ATC1 बस का नंबर ये, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मैं गो बैक करना है तो 3 के साथ गो बैक, अपडेट बस डिटेल करने के लिए आप 3 प्रेस करें और ये देखें हम अपडेट करके देखते हैं कि हमारा डाटा वाकई अपडेट होता है कि नहीं होता। तो बस का नंबर क्या जी E100, ठीक है। तो कहता है न्यू, वो देखें अपडेट, इसका मतलब उसे रिकॉर्ड मिल चुका है और वो कह रहा है लाइन न्यू बस का नंबर क्या है जी। तो मैंने कहा E101, ठीक है, बस का नंबर, बस का नेम क्या है ATC1, सीट्स कितनी 55, ड्राइवर का नेम अली कर लेते हैं, हमजा था आगे तो हम अली से अपडेट करके वो देखें अपडेट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ओके। तो अब हम आपको दिखाते हैं जी व्यू बस में जाके,
ये देखें आपका रिकॉर्ड जो है देखें सक्सेसफुली जो है अपडेट हो गया। देखें ठीक है, आप देख रहे हैं E100 की जगह पे E101 आ गया और नंबर ऑफ़ सीट्स 50 की जगह 55 आ गया और यहाँ पे ड्राइवर का नेम हमजा की जगह पे अली आ गया। ठीक है, अपडेट सक्सेसफुल इसका मतलब हो रहा है। अब हम डिलीट भी करके देख लेते हैं। तो लेट से डिलीट करने के लिए ये देखिए मैंने 4 प्रेस किया और बस का नंबर अगर आप फॉर एग्जाम्पल देते हैं E100 तो आपको कह रहा है बस नंबर इज़ इनवैलिड। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ये भी। अगर मैं दोबारा बस का नंबर दूँ E101 तो ये देखें आपको कह रहा है डिलीट बस रिकॉर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं 2 के साथ और ये देखें 2 ऑल रिकॉर्ड और ये देखें कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब हम एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो E101 बस का नेम ATC 1 टोटल सीट्स 50 और हमजा इसके ड्राइवर का नेम। ठीक है, ओके जी, न्यू बस इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके जी, ये इतना हो गया। अब मैं व्यू में दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 2 के साथ आप करें तो ये देखें आपको दोबारा बस का रिकॉर्ड नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, 3 के साथ आप वापस जाएं और अब मैं आपको रूट्स दिखाता हूँ। ये देखें 5 के साथ आप रूट्स ऑफ बसेस करें तो 5 प्रेस करें और ये देखें नंबर रूट्स आपको दिखा रहा है फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट। कौन सा रूट देखना है? मैं थर्ड रूट देखना चाहता हूँ। तो मैं थर्ड रूट देखने के लिए 3 प्रेस करूँगा। ये 3 प्रेस किया, एंटर हिट किया। ये देखें उसने हमें नंबर रूट्स की डिटेल दिखा दिया कि 3 जो आपका तीसरा जो रूट्स है उसके अंदर फ्राम कराची टू कामुकी टू वज़ीराबाद, लाहौर टू गुजरांवाला, मरी टू न्यू मरी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं सिटीज़ के नाम। ठीक है, और टाइम भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम हमने ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि जब ये रूट्स डिटेल दिखाए तो न्यू स्क्रीन के ऊपर दिखाए। तो उसके लिए देखें हम न्यू स्क्रीन पर चले जाते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने न्यू स्क्रीन पर जाना है। तो ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ जो हेडिंग है ना इसको पहले कॉपी कर लूँ। Ctrl+C से कॉपी किया और इसे सब जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले केस 1 में मैं आया और क्या किया, सिस्टम CLS करके ये वाली हेडिंग डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसी दोनों चीज़ों को उठा के बाकी सब में भी Ctrl+C पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे \n कर लेता हूँ। यहाँ पे सारे हम टाइम भी चेंज कर ले, सॉरी ये थोड़ा आगे कर लेते हैं टाइम भी, ताकि थोड़ा आपको आसानी हो जाए देखने में भी। ठीक है, ओके, ये भी यहाँ कर दिया और ये यहाँ कर दिया। ठीक है, ओके, तो थोड़ा अलाइन अच्छा, यानी थोड़ी अलाइनमेंट भी खूबसूरत होनी चाहिए ना, ताकि हमारा हर चीज़ ठीक क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पेस्ट किया, सिस्टम क्लियर स्क्रीन बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे \n एक और लगा दिया और यहाँ पे थोड़ा टाइम आगे की तरफ कर लेते हैं। ओके जी, इतना हो गया। और उसके बाद केस 3 के अंदर भी ऐसे ही करना है। तो केस 3 के अंदर मैं आया, इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक और \n लगा दिया और यहाँ पे टाइम थोड़ा आगे की तरफ कर दिया। ओके जी, ये भी हो गया, केस 3 भी हो गया। अब केस 4 की बारी है। तो ये हमारा केस 4, इसके अंदर आके पहले पेस्ट किया और यहाँ पे एक \n किया और ये टाइम थोड़ा सारे आगे कर दिए। यानी ये जो दीवार के साथ, दीवार यानी वो स्क्रीन के बिल्कुल साथ लग के आ रहे थे, वो अब थोड़ा हट के आएंगे। ठीक है, ओके जी, ओके जी, ओके। और लास्ट वाला ये जो है हमारे पास ये ओके। अब उसके बाद बिल्कुल इसी तरह केस 5 के अंदर भी हमने करना है। तो केस 5 में पहले क्या करना है, वो हेडिंग डिस्प्ले पेस्ट कर दी, \n कर दिया और ये टाइम एक एक जो है वो स्पेस आगे कर दिया। ठीक है जी, अब मैं दोबारा एक दफ़ा आपको व्यू करवा दूं। तो इसे कंपाइल एंड रन किया, ईमेल दी अपनी khizr@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया खिज़र। ओके, लोडिंग करना शुरू कर दिया। अब हम रूट्स देखने लगे हैं, 5 प्रेस किया और यहाँ पे थर्ड रूट देखना, 3 प्रेस किया, एंटर हिट किया। देखें अब बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखें दरमियान में फ़र्क भी आ रहा है। तो ये देखें फ्राम कामुकी टू वज़ीराबाद इतने टाइम में, फ्राम यहाँ से यहाँ इतने टाइम में। ठीक है, तो इस तरह बहुत ये प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो अब ये ठीक लग रहा है। ओके जी, हमारा काम कंप्लीट आज का पार्ट 2 का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं पार्ट अपलोड करूँ या जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। टिल देन गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।